तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के एपिसोड 4 में। और इससे पहले हम 3 एपिसोड बना चुके हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल मत देखना क्योंकि एपिसोड 4 आ चुका है। तो आज के क्वेश्चन से ये फर्स्ट क्वेश्चन, थॉर खुद एक गॉड ऑफ थंडर है, लेकिन म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर के पास थंडर पावर कहाँ से आई? बिगेस्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास 2 थियरीज है और रिसर्च करने पर मुझे राइटर्स और फिल्म मेकर्स के ओपिनियन जानने मिले, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। पहली थियरी थॉर 1 से है। तो जब ओडिन थॉर के घमंड से परेशान होकर थॉर को अनवर्दी बनाकर मिडगार्ड पर भेज देता है, उसके बाद ओडिन म्यूनर पर एक स्पेल कास्ट करता है। वो स्पेल था, जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। जो कोई भी हैमर के लिए वर्दी है, अगर वो इस हैमर को पकड़ता है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। और हो सकता है कि जब कैप्टन अमेरिका ने म्यूनर को उठाया तब ओडिन का स्पेल काम कर गया और कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की लाइटनिंग पावर्स आ गई। सेकेंड थियरी थॉर रैग्नारोक से है। तो यहाँ पर ओडिन ने कहा था, क्या तुम थॉर हथौड़े के देवता हो? वो हथौड़ा तुम्हारी शक्ति को काबू करने, उसे प्रबल करने के लिए था। वो तुम्हारी शक्ति का स्रोत नहीं था। म्यूनर थॉर के पावर का सोर्स नहीं है, हैमर बस थॉर के पावर को फोकस करने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए था। लेकिन ओडिन ने ऐसा भी नहीं कहा कि म्यूनर के अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आप म्यूनर के टॉप पर देखो तो वहाँ पर रून लैंग्वेज में ये लिखा है कि जो भी इस हैमर के लिए वर्दी है वो इसके अंदर के कॉस्मिक स्ट्रोम को समन कर सकता है। और ये सीधा रेफर करता है कॉमिक्स को। कॉमिक्स में ओडिन ने एक कॉस्मिक स्ट्रोम को ओरू मेटल में कैद करके रख दिया था और बाद में ओडिन थॉर के लिए उसी ओरू मेटल से हथौड़ा बनवाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से कॉमिक में जब भी कोई वर्दी म्यूनर को उठाता है वो लाइटनिंग को समन कर पाता है। और ऐसे ही मूवीज में हुआ है, जब कैप्टन अमेरिका ने म्यूनर को उठाया तब कैप्टन को कॉस्मिक स्ट्रोम का कंट्रोल मिल गया और इस वजह से इंसान होने के बाद भी कैप्टन म्यूनर से लाइटनिंग समन कर पा रहा था। लेकिन जब राइटर से पूछा गया कि कैप्टन अमेरिका म्यूनर से लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस कर रहा था, तो फिल्म मेकर्स और राइटर्स ने ये कह दिया कि उन्हें पता था कि म्यूनर थॉर की लाइटनिंग का पावर सोर्स नहीं था। लेकिन कैप्टन और थैनोस की फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ओडिन के रैग्नारोक वाली बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और अगर हम लॉजिकली सोचे तो राइटर्स का डिसीजन एक टाइप से सही था, क्योंकि सोचो कैप्टन और थैनोस की फाइट बिना लाइटनिंग के कितनी सूखी सूखी लगती। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉर्मब्रेकर के पास लाइटनिंग पावर कहाँ से आई? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि जब थॉर न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स अपने ऊपर से पास कर रहा था तब थॉर की लाइटनिंग पावर भी उसमें पास हो गई हो, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार ने थॉर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था और स्टॉर्मब्रेकर को टच करे बिना ही उस गॉडली वेपन से लाइटनिंग रिलीज हो रही थी। और कहीं ना कहीं थॉर और स्टॉर्मब्रेकर का एक इनडायरेक्टली एक कनेक्शन है, क्योंकि बैटल ऑफ वकांडा में हम देख सकते हैं कि स्टॉर्मब्रेकर थॉर के हाथ में नहीं था, फिर भी उसमें से लाइटनिंग रिलीज हो रही थी। और वो रिलीज हो रही थी वो तो अलग बात है, स्टॉर्मब्रेकर अपने आप अपना रास्ता चेंज कर रहा था। और क्योंकि उन दोनों में इनडायरेक्टली एक कनेक्शन है, इसलिए स्टॉर्मब्रेकर भी लाइटनिंग को रिलीज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि थॉर 1 में और रैग्नारोक में बाइफ्रोस्ट ब्रिज के नीचे का सीन अलग क्यों था? तो बेसिकली जो एसगार्ड है वो एक ऐसी रियलम है जो मैजिक से बनाई गई है और एसगार्ड गैलेक्सी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। लेकिन एसगार्ड के पास खुद का एक सन है और जैसे हमारी दुनिया में दिन और रात होती है वैसे ही एसगार्ड में होता है। थॉर 1 और रैग्नारोक में बाइफ्रोस्ट ब्रिज के नीचे का सीन इसलिए अलग था क्योंकि थॉर 1 के सीन्स शाम के थे और डार्क एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ स्टार्स और गैलेक्सी के लुक्स अलग थे। लेकिन रैग्नारोक के टाइम पर एसगार्ड में दिन का समय था, इसलिए हमें गैलेक्सी दिखाई नहीं दी और इसलिए ये दोनों सीन्स देखने में डिफरेंट लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि थॉर 1 में जब लोकी बाइफ्रोस्ट ब्रिज से नीचे गिर जाता है तब थॉर और ओडिन उसे क्यों नहीं बचाते? तो सबसे पहले तो जिन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उन्हें मैं बता दूं कि थॉर 1 के एंडिंग में अपने घमंड के चलते लोकी फ्रोस्ट जायंट के रियलम को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन थॉर को अब ह्यूमैनिटी की परवाह है, इसलिए वो फ्रोस्ट जायंट को बचाने के लिए बाइफ्रोस्ट ब्रिज को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और लोकी और थॉर एसगार्ड के नीचे दिखाई गई गैलेक्सी में गिरने लगते हैं। लेकिन ओडिन सही टाइम पर आकर
थॉर को पकड़ लेता है। और अब अगर हम गौर से इस सीन को देखें तो थॉर किसी भी हालत में लोकी को नहीं बचा सकता था, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से थॉर का हैमर उसके हाथ से छूट गया था और ओडिन चाहता तो लोकी को बचा सकता था, लेकिन इससे पहले ओडिन लोकी को ठीक से अपनी बात समझा पाता, लोकी अपनी मर्जी से गंगनीर पर से अपना हाथ छोड़ देता है और लोकी 3 सेकंड के अंदर ब्लैक होल में जा गिरता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ओडिन तक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि जब लोकी बायफ्रोस्ट से नीचे गिरता है तब चित्तौरिया आर्मी ने उसकी जान बचाई और इसी के बाद द एवेंजर्स की स्टोरी शुरू हुई। फोर्थ क्वेश्चन है कि हेमडाल सब देख सकता है तो रैग्नारोक के एंड में थैनोस की शिप क्यों नहीं देख पाया? तो हेमडाल के पास एक यूनिक पावर है, हेमडाल बेसिकली गैलेक्सी में कुछ भी देख सकता है, लेकिन इसके 2 रीजन है जिसकी वजह से हेमडाल थैनोस की इतनी बड़ी शिप को नहीं देख पाया। फर्स्ट रीजन है ब्लैक ऑर्डर। अब ये जो थैनोस के बच्चे हैं ये हमेशा सुपर हीरो से एक कदम आगे रहते हैं, लेकिन हर एक ब्लैक ऑर्डर के मेंबर के पास अपनी एक स्पेशल पावर है। फॉर एग्जाम्पल एंड गेम के फाइनल फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन का यूज करने वाला था थैनोस की आर्मी को रोकने के लिए, लेकिन डिलीटेड सीन में ऐसा दिखाया गया है कि एबोनिमो मिरर डायमेंशन को तोड़ देता है। ठीक इस तरह कुछ हो सकता है कि ब्लैक ऑर्डर के किसी मेंबर ने हेमडाल की पावर को ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लोकी और डार्क एल्फ हेमडाल की पावर को ब्लॉक कर चुके हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि सेंचुरी 2 जो कि थैनोस की शिप है वो हाइपर स्पेस की मदद से थॉर के शिप के पास आ गई और हाइपर स्पेस से ट्रैवल करना इतना फास्ट है कि जब तक हेमडाल कुछ समझ पाता थैनोस उसके सामने आ चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ओडिन वर्दी है या अपने पावर्स के कारण म्यूनर को उठा पाता है? तो देखो भाई, ओडिन वो है जिसने वर्दीनेस की एन्चेंटमेंट म्यूनर पर लगाई थी। ओडिन ने ही ड्रॉफसी कहकर म्यूनर बनवाया था और वैसे तो म्यूनर पहले हेला का था, लेकिन हेला को कैद करने के बाद ओडिन ने म्यूनर पर ऐसे मंत्र बोले जिसकी वजह से सिर्फ कोई वर्दी ही म्यूनर को उठा सकता है। और जब थॉर ने खुद को वर्दी प्रूफ किया तब ओडिन ने उसे हैमर का हकदार बना दिया। तो ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही संडे विद सुपर बैटल देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।